प्रिय साथियों, आज के वीडियो में मैं आपको यात्रा रेखाओं के संबंध में कुछ बातें बताऊंगा। कृपया आप उसको ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। यही मेरी आपसे निवेदन है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं हम लोग। आज विदेश यात्रा के संबंध में दूसरा पार्ट है ये मेरा इस वीडियो में। तो विदेश यात्रा से संबंधित कुछ चीज़ें हमने पहले बताई थी। अब नेक्स्ट ये वीडियो है मेरा पार्ट 2, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले तो ये है कि विदेश यात्रा, ये जो चंद्र पर्वत है आपका, यहाँ पर ये चंद्र पर्वत है और इस चंद्र पर्वत में से कुछ रेखाएं ऐसी हैं जो आपको ये बताती हैं कि आप किस देश में जाएंगे, वहाँ पर विदेश में यात्रा करेंगे। तो आज मैं उसकी जानकारी दूंगा कि किन किन देशों में आप जा सकते हैं। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि अगर ये ऊपर जो ये तो आपकी हृदय रेखा है और ये आपकी जीवन रेखा है, ये आपकी मस्तिष्क रेखा है। तो सबसे पहले जो आपका ये है कि पहला जो पार्ट होता है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ से अगर कोई रेखा निकले ऊपर वाले भाग में, चंद्र पर्वत के जो ऊपर का भाग है, सबसे हृदय रेखा के नीचे, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो यूरोपियन कंट्री की ओर जाता है। यूरोपियन कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज। अब यूरोपियन कंट्रीज में जैसे आपके फ्रांस है, जर्मनी है और स्पेन है, और आपका इस तरह से फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया और स्पेन हो गया, और इस तरह से जो है ये आपका यूरोपियन कंट्रीज़ है। जर्मनी हो गया, तो ये पहला ऊपर की रेखा है अगर चंद्र पर्वत में, तो इस तरह से वो यूरोपियन कंट्रीज का ट्रैवल करता है। सेकंड, इसके नीचे अगर कोई रेखा है तो वो अफ्रीकन कंट्रीज ट्रैवल करता है, अफ्रीकन कंट्रीज में। तो पहले में हो गया यूरोपियन, सेकंड में अफ्रीकन, दिस वन। थर्ड आपका आता है, इस स्थान पे अगर रेखा निकले, यानी कि चंद्र पर्वत है उसके बीच में, ये बीच की जगह पे स्थान पे निकले, तो ऐसा व्यक्ति यूएसए, कनाडा, ब्राज़ील, ऐसे कंट्री में जाता है। और थोड़ा और नीचे इसकी यहाँ से निकले इस जगह पे चंद्र पर्वत पे, तो वो एशियन कंट्रीज की यात्रा करता है, एशियन कंट्रीज। और ये मणिबंध के ऊपर बिल्कुल नीचे की तरफ ये चंद्र पर्वत है और ये आपकी मणिबंध है, कलाई। तो यहाँ पर अगर रेखा निकले इस जगह पे, तो ऐसा व्यक्ति जो है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वहाँ की यात्रा करता है। ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है गया। तो इस तरह से आप ऊपर से नीचे चलें तो नंबर 1 पे आ जाएगा यूरोपियन कंट्री, नंबर 2 पे है, सेकंड पे है आपका अफ्रीकन कंट्री, थर्ड पे आपका है यूएसए, कनाडा, ब्राज़ील,
फोर्थ पे आएगा एशियन कंट्रीज़, और फिफ्थ पे आएगा आपका ऑस्ट्रिया है, न्यूजीलैंड है, इस तरह से। तो ये चंद पर्वत जो है ऊपर से जब चलेंगे नीचे ही आएंगे, तो इस तरह से जिसकी जिसके हाथ में चंद पर्वत में जो रेखा जहाँ होगी, यदि नीचे है तो वो ऑस्ट्रेलिया जाएगा, या इसी प्रकार से वो उसकी रेखा ये प्रदर्शित करेगी उस देश में जाने के लिए, उस विदेश में जाने के लिए। तो ये आपको हमने बताया। अब आप खुद अनुमान लगा लें। यूरोपियन कंट्रीज़ में जैसे कि फ्रांस है, जर्मनी है, और स्पेन है, ये है। अफ्रीकन कंट्रीज़ अलग हो गए, ब्राज़ील, यूएसए, अमेरिका, कनाडा, आपको बताइए। एशियन कंट्रीज़ में आपका हांगकांग है, चाइना है, रसिया है, और साउथ अरेबिया है, इज़राइल है, नॉर्थ कोरिया है, साउथ कोरिया है, इस तरह से है। ये आपका एशियन कंट्रीज़ हो गए। दूसरी कंडीशन ये है कि जो व्यक्ति विदेश यात्रा करता है उसका जो ये चंद्र पर्वत है, चंद्र पर्वत, वो उठा हुआ होना चाहिए, उभरा हुआ होना चाहिए। वो उभरा हो और हार्ड होना चाहिए, यहाँ भी उभरा होना चाहिए, इस जगह भी उभरा होना चाहिए, दोनों पोर्शन। यानी कि शैलो नहीं होना चाहिए, बल्जिंग होनी चाहिए, ऊपर उठा हुआ होना चाहिए। और ये जो यहाँ से जो ये चंद्र पर्वत, ये जो हाथ है, ये यहाँ से थोड़ा सा कर्व लेके होना चाहिए, यहाँ से घुमावदार होना चाहिए। ये एक विशेषता होनी चाहिए कि ये चीज़ होनी चाहिए। चंद्र पर्वत अच्छा होना चाहिए, कड़ा होना चाहिए, उभरा हुआ होना चाहिए, गोलाई लिए हुए होना चाहिए, और हार्ड होना चाहिए। इसके अलावा ये अगर जीवन रेखा है और एक यहाँ से रेखा निकल के इसमें ऐसे आ जाए इस जगह पे, तो ऐसा व्यक्ति भी जो है विदेश यात्रा करता है। किंतु अगर इसमें एक रेखा और ऐसे आ जाए तो फिर ऐसा व्यक्ति विदेश यात्रा के जो चांसेस है वो नहीं रहते। और यदि ये नहीं है और सिंगल है, अलग निकल रही है, इससे यहाँ पर आ रही है, तो फिर 100% चांस बनते हैं उसके। और दूसरी चीज़ इसमें देखिए, विदेश यात्रा से संबंधित कुछ बातें और मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि आपका चंद्र पर्वत पर कुछ शुभ शुभ चिन्ह होते हैं जो ये प्रदर्शित करते हैं कि उसकी जो विदेश यात्रा होगी वो शुभ होगी। जैसे कि अगर चंद्र पर्वत पे मछली बनी है, इस तरह से फिश बनी है, तो ऐसा व्यक्ति की जो यात्रा होगी, विदेश यात्रा, वो अच्छी होगी, शुभ होगी, सफल होगी। और यदि चंद्र पर्वत पर स्क्वायर बना है तो ये भी एक अच्छा शुभ चिन्ह है कि वो जब यात्रा उसकी सफल होगी, विदेश यात्रा। और इसी प्रकार से अगर ऐसे एक रेखा निकली है और ऐसे निकली और यूँ गई है, तो पति पत्नी दोनों विदेश यात्रा का योग उसका बनता है, दोनों एक साथ जा सकते हैं, जाते हैं। और अगर विदेश यात्रा की रेखा में अगर ये जा रही है और इसके आगे कोई आइलैंड बन गया, द्वीप बन गया, तो ऐसा यात्रा जो होती है, विदेश यात्रा, वो अशुभ होती है, सफल नहीं होती है। और यदि यात्रा रेखा चंद्र पर्वत पे ये निकली और उस पर क्रॉस ऐसे लग गया, तो ऐसे व्यक्ति को यात्रा करने में परेशानी होती है, बाधाएं आती हैं, मुश्किलें आती हैं।
और यदि ऐसे चली आ रही है और टुकड़ों में है सब पीस, जैसे कि ये निकली फिर ये आई फिर ये आई, या गैप होते हुए दिखा रही है विदेश यात्रा रेखा, तो ऐसा व्यक्ति आधी यात्रा करके फिर वापस आ जाता है। उसकी पूरी यात्रा पूरी विदेश यात्रा नहीं हो पाती है। इसके अलावा अगर विदेश यात्रा के लिए विदेश यात्रा लाइन है और उसमें अगर ये एरो सा बन गया है तो भी ये शुभ है, सफल होती यात्रा उसकी। कुछ ये बुद्ध पर्वत है, अगर इसमें भी ऐसे लाइन बन गई है और ये है, तो इस तरह से ये भी विदेश यात्रा को दर्शाती है और शुभ होता है, अच्छा होता है। इसके अलावा कुछ चीज़ें और हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ विदेश यात्रा से संबंधित, जैसे कि ये चंद्र पर्वत है। एक रेखा यहाँ पर विदेश यात्रा से निकल के यहाँ आई और ऐसे आके यूँ निकली और यहाँ पर एक त्रिभुज बन गया जिस तरह से, और फिर वो ऐसे निकल के फिर ये ऊपर चली गई, तो ये ऐसे आ गई। तो ऐसा व्यक्ति विदेश यात्रा करता है, उसको परेशानी ज़रूर आती है, और लेकिन ये काफ़ी फिर बाद में वो स्ट्रगल करके संघर्ष करके वो सफल हो जाता है, लेकिन संघर्ष करना पड़ता है शुरू में उसको। इस तरह से आती है एक ये विदेश रेखा, ये शनि रेखा भाग्य रेखा ये आ रही है, और ये चंद्र पर्वत से एक यात्रा एक भाग्य रेखा के रूप में समझो, ये विदेश यात्रा रेखा भी है, और इस तरह से आती है। और ये त्रिभुज यहाँ पर बन जाएगा मस्तिष्क के साथ इस तरह से। तो ऐसा व्यक्ति जो है अंत में संघर्ष करता है लेकिन सफल हो जाता है, और धन दान उसको मिलता है, काफ़ी पैसा मिलता है। और इस प्रकार से मैंने आज कुछ चीज़ें विदेश यात्रा के बारे में बताई हैं, और आगे के वीडियो में मैं आपको दूसरे रेखाओं के बारे में जानकारी दूंगा। आशा है कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप सब्सक्राइब करें और चैनल को हमारे यूट्यूब को शेयर करें, लाइक करें, यही आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, निवेदन है। जय श्री राम, राधे राधे, नमस्कार।